कहानी की शुरुआत होती है एक सामान्य स्कूल कैफेटेरिया में। सब कुछ रोज जैसा ही था। बच्चे हंसते खेलते, चुटकुले सुनाते, लंच बॉक्स खोलकर सैंडविच खाते। हंसी चम्मचों की खनक, कमरे में एक खुशहाल गूंज थी। तभी ग्रेस नाम की लड़की अचानक ठिठक गई। उसका चम्मच हाथ से छूटकर गिरा। आंखें फैल गईं। फिर एक तेज नीली रोशनी, जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। वो जोर जोर से कांपने लगी। बच्चे घबरा गए। कोई चीखा। ग्रेस जमीन पर गिर पड़ी। टीचर दौड़े आए। ग्रेस ग्रेस, लेकिन वो चुप थी। सांस नहीं चल रही थी। कोई कुछ समझ नहीं पाया। कुछ अजीब वायरस, नाम IAN, सिर्फ बच्चों को मारता था। दुनिया भर में 90% से ज्यादा बच्चे मर गए। डॉक्टर हार मान बैठे। न दवा न इलाज। अमेरिका के राष्ट्रपति टीवी पर आए। आंखें लाल, आवाज भारी। मेरा बेटा भी संक्रमित है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इंसानियत के लिए लड़ेंगे। सरकार ने नया विभाग बनाया, CCD। अब बच्चे खतरा बन चुके थे। उन्हें काबू में रखना जरूरी था। फिर कहानी आती है रूबी की। रूबी का घर, उसका 10वां जन्मदिन। केक, गुब्बारे, हंसी। माँ पापा ने गले लगाया। हमारी बेटी बड़ी हो गई। गिफ्ट में मिला एक प्यारा सा नेकलेस। रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी थी। वो माँ के पास गई। मॉम, मुझे डर लग रहा है। अचानक रूबी की आंखें चमक उठी। नारंगी रोशनी। माँ की आंखें खाली हो गईं। मॉम, माँ उसे अजनबी की तरह देखने लगी। तुम कौन हो? रूबी रो पड़ी। मैं रूबी हूँ, आपकी बेटी। लेकिन माँ कांप रही थी। नहीं, तुम कोई अजनबी हो। पापा आए। CCD को बुलाओ। रूबी गिड़गिड़ाई। प्लीज मुझे मत भूलो। लेकिन काले कपड़ों में CCD आ गए। बंदूकें। रूबी को घसीट कर ले गए। बस में दर्जनों बच्चे, डरे सिसकते। गार्ड चीखा, चुप रहो। बस एक किले जैसी जगह पर रुकी। ऊंची दीवारें, कांटेदार तार। एक लड़के ने पूछा, घर कब जाएंगे? गार्ड ने बेरहमी से पीटा। खून बहने लगा। रूबी सिहर गई। ये जगह बचाने की नहीं, कैद करने की थी। मेडिकल टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने बताया, वायरस ने DNA बदल दिया है। बच्चों में ताकतें आ गई थी। आंखों के रंग से वर्गीकरण। हरे तेज दिमाग, नीले चीजें हिला सकते थे, सुनहरे बिजली। ये सुरक्षित थे। लेकिन लाल और नारंगी, लाल आग, नारंगी दिमाग, यादें, कंट्रोल। रूबी की आंखें नारंगी थी। अगर सच खुला तो मौत तय थी। टेस्टिंग रूम में डॉक्टर की स्क्रीन चमकी। टर्मिनेट। इंजेक्शन तैयार हुआ। रूबी फुसफुसाई, मैं नारंगी नहीं, मैं हरी हूँ। उसकी आंखें तेज नारंगी चमकी। डॉक्टर ने फाइल बदली, नारंगी से हरी। रूबी बच गई, लेकिन कांपती रही। उसकी ताकत सबसे खतरनाक थी। यूनिफॉर्म बांटे गए, हरे, नीले, सुनहरे, लाल और नारंगी। कहीं नहीं, 16 की हो गई। जानबूझकर कमजोर बनती रही। एक दिन कैप्टन मैकमैनस बोला, तुम ग्रीन जैसी स्मार्ट नहीं लगती रूबी। उस रात तेज सफेद शोर। रूबी गिर पड़ी। होश आया। मेडिकल रूम, एक महिला डॉक्टर। फिर एक नोट, तुम ऑरेंज हो, जिंदा रहना है तो बॉयलर रूम आना। रूबी चुपके से पहुंची। डॉक्टर बोली, मेरे साथ चलो। गेट पर गार्ड रुका। रूबी की आंखें चमकी। गेट खोलो। गार्ड ने बिना सवाल खोला। कार बाहर निकली। खुली सड़क, हवा, आजादी। रूबी रो पड़ी। डॉक्टर, केट बोली, दुनिया बदल चुकी है, शहर खाली है। रूबी फुसफुसाई, मम्मी पापा। सचिट ने सिर हिलाया। खतरनाक है। उसने GPS नेकलेस दिया। मुसीबत में दबाना। रास्ते में एक दोस्त से मुलाकात। रूबी ने हाथ मिलाया। फ्लैश, खून, आग, चीखें। कोई बड़ा खतरा आने वाला था। वैन में जू मिली। सुनहरी आंखें, डर, बिजली। रूबी ने गिड़गिड़ाकर सच बोला। जू ने उसे छुपा लिया। फिर आए लियम और चब्स, भागे हुए बच्चे। ट्रैकर्स ने पीछा किया। लियम की नीली ताकत, धमाका, बच गए। चब्स बोला, ग्रीन होकर इतना डर क्यों? रूबी चुप रही। लियम ने कहा, ईस्ट रिवर चल रहे हैं, वहाँ एक ऑरेंज हमें बचाता है। रूबी बोली, मैं चलूंगी। रास्ते में पता चला सरकार बच्चों को हथियार बना रही थी। उसी रात केट मार दी गई। GPS बेकार हो गया। रूबी ने लियम की यादें देखी, उसका दर्द, उसका गिल्ट। रूबी रो पड़ी। सुबह जू ने लाल ड्रेस दी। आईने में रूबी मजबूत लगी। रेडियो पर आवाज, उम्मीद मत छोड़ो। मॉल में हमला हुआ। जू की बिजली से सब रुके। कैंप फायर, हंसी, परिवार जैसा एहसास। ईस्ट रिवर का कोड मिला, लेकिन सच भी, वो ग्रीन नहीं, ऑरेंज है। रूबी डर गई। लियम ने हाथ थामा। तुम हमारी हो, ऑरेंज हो या कुछ भी। रूबी रो पड़ी। मैं ऑरेंज हूँ, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। लियम मुस्कुराया। हम जानते हैं और हम तुम पर भरोसा करते हैं। सबने गले लगाया। उम्मीद और मजबूत हुई। ईस्ट रिवर की ओर सफर जारी रहा। ईस्ट रिवर पहुंचे। वहाँ मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले बच्चों ने घेर लिया। टेंशन बढ़ी। तभी एक ने लियम को पहचान लिया। लियम, तुम यहाँ? लियम ने हाथ ऊपर किए। हम सिर्फ सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, बस जीना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वे मान गए। ठीक है, स्लिप किड से मिलवाते हैं। वही ऑरेंज बॉय। कैंप में क्लैंसी ग्रे मिला, मुस्कुराता हुआ। रूबी चौंकी। तुम राष्ट्रपति के बेटे? क्लैंसी हंसा। हाँ, लेकिन यहाँ मैं स्लिप किड हूँ। डैड ने झूठ बोला। मैं कभी क्योर्ड नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया गया। फिर ये कैंप बनाए गए हमें बंद करने के लिए। सब सन। क्लैंसी बोला, यहाँ सुरक्षित हो, मैं तुम्हें पावर्स कंट्रोल करना सिखाऊंगा। ऑरेंज को सिर्फ ऑरेंज ही समझ सकता है। रूबी ने हाँ की। ट्रेनिंग शुरू हुई। कंट्रोल बढ़ा, लेकिन गिल्ट भी। एक दिन रूबी टूट गई। क्लैंसी ने हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो। उसी पल लियम कमरे में आया। दोनों को हाथ पकड़े देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो चुपचाप चला गया। क्लैंसी रूबी की यादों में घुसा। फ्लैश, 10वां जन्मदिन, नारंगी चमक, यादें मिट गईं। तुम कौन हो? क्लैंसी चौंक गया। इतनी परफेक्ट मेमोरी इरेज, कमाल है, मुझे सिखाओ। रूबी उलझ गई। मुझे खुद नहीं पता, एक्सीडेंट था। बाहर लियम गुस्से में मिला। क्लैंसी के इतना करीब क्यों हो? रूबी रो पड़ी। मुझे डर लगता है, अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो तुम्हें भी भूलवा दूंगी। मैं
तुम्हें खोना नहीं चाहती। लियम का गुस्सा पिघल गया। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। झील के पास चब्स बोला, ये जगह सेफ नहीं लगती। क्लैंसी कुछ छुपा रहा है। अंदर क्लैंसी लैपटॉप पर बात कर रहा था। ग्रीन 47, ब्लू 32, ऑरेंज 9। रूबी आई। लैपटॉप मांगा। क्लैंसी मुस्कुराया। मेमोरी इरेज सिखाओ, बदले में लैपटॉप। रूबी मजबूर हुई, लेकिन तभी समझ गई वो फायदा उठा रहा है। माइंड कंट्रोल। रूबी ने उसे मुक्का मारा। खून निकला। वो भागी। लियम को सब बता दिया। हमें अभी भागना होगा। उसी रात भागने की तैयारी थी। तभी जनरल आया, साथ में क्लैंसी। क्लैंसी की ठंडी मुस्कान। वेलकम बैक डैड के आदमी। सच साफ था, ईस्ट रिवर झूठ था। क्लैंसी बच्चों को इकट्ठा कर आर्मी बनाना चाहता था अपने पिता के लिए। लियम ने रूबी का हाथ पकड़ा। भागो, लेकिन क्लैंसी ने लियम पर पावर चला दी। लियम का चेहरा खाली। उसने दोस्तों पर हमला कर दिया। खून, चीखें। रूबी टूट गई। फिर डर खत्म हो गया। उसकी आंखें चमकी। जनरल के दिमाग में आवाज, खुद को मार डालो। गोली चली। जनरल गिर पड़ा। जू की बिजली फटी। सैनिक गिरते चले गए। रूबी चिल्लाई, भागो अभी। सब भागे। रूबी रुक गई। क्लैंसी के सामने अकेली। उसने आर्मी को कंट्रोल किया। बंदूकें क्लैंसी पर। एक पल लगा। वो जीत गई, लेकिन क्लैंसी हंसा। उसने कंट्रोल वापस ले लिया। सैनिक एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। क्लैंसी रूबी के दिमाग में घुसा। मैं तुम्हारा सारा दर्द मिटा दूंगा, हम साथ राज करेंगे। रूबी लड़ी पूरी ताकत से। ऊपर हेलीकॉप्टर दिखा। उसने कंट्रोल किया। सीधा क्लैंसी पर। धमाका। रूबी ने सोचा खत्म, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर आया। फायरिंग शुरू। चब्स कूद पड़ा। रूबी बच गई। गोलियां चब्स को लगी। वो गिर पड़ा। चब्स, रूबी चीखी। तभी जीपीएस नेकलेस याद आया। उसने दबाया। केट टीम के साथ पहुंची। रेस्क्यू हुआ। अस्पताल में रूबी की आंख खुली। केट बोली, चब्स ठीक हो जाएगा, लेकिन लियम तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता। केट ने सच बताया, हमें राष्ट्रपति को पकड़ना है, दुनिया को सच दिखाना है, इसके लिए तुम्हारी पावर चाहिए। रूबी समझ गई, लियम को और दर्द नहीं देना चाहती थी। वो उसके पास गई। लियम मुस्कुराया, हम साथ लड़ेंगे। रूबी रो पड़ी। उसकी आंखें चमकी। लियम, मुझे भूल जाओ। उसकी यादें मिट गईं। रूबी ने बैग थमाया। घर जाओ, सुरक्षित रहो। लियम चला गया। रूबी पीछे खड़ी रोती रही। बलिदान की कीमत, आखिरी नजारे। एक तरफ क्लैंसी जिंदा आर्मी के साथ, दूसरी तरफ रूबी अकेली लेकिन अडिग। गिफ्टेड बच्चों की आजादी की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी।